हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, साथ साथ आप स्टडी भी कर रहे होंगे। वीके मैथ्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। हम सेशन 2020-21 के होल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी मंजिल पे जा रहे होते हैं तो हमें उसकी रूपरेखा, उसके बारे में हमें पहले से पता होना ज़रूरी है, तो हम हमारी मंजिल को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आज आपको पेपर के पैटर्न और जो आपका सिलेबस है किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, या आपका जो असेसमेंट है वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। तो ये हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th के लिए। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सेशन हमारा 2020-21 में हम हैं और मैथ्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के। तो 2019-20 से एक चेंज आया, और वो चेंज क्या किया सीबीएसई ने कि मैथमेटिक्स के लिए दो ऑप्शन दे दिए कि एक स्टूडेंट कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। अब ये दो ऑप्शन क्या हैं, एक है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और दूसरा है बेसिक मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेबस आपका सेम रहेगा, बट जो पेपर होंगे वो अलग अलग आएंगे। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को स्टैंडर्ड का पेपर मिलेगा और बेसिक वालों को बेसिक का पेपर मिलेगा। कोई बच्चा स्टैंडर्ड ऑप्ट करता है, कोई स्टूडेंट बेसिक ऑप्ट करता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स पे कि आपको अगर 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगी, और अगर आपको मैथमेटिक्स फील्ड में नहीं जाना तो आप बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको आगे भी बताया जाएगा, आपको बाद में बताया जाएगा, तो हम इसकी डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि दो ऑप्शन हो गए यहाँ पे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स। सिलेबस दोनों के लिए सेम रहेगा। अच्छा, बात करते हैं सब्जेक्ट कोड की। कई बार क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कि हमारे पेपर का सब्जेक्ट कोड क्या है। तो याद रखें, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट कोड है वो 041 है और बेसिक का है 241। तो ये आपके सब्जेक्ट कोड हैं। अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की। जो होल ईयर में असेसमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, यानी जो 100 मार्क्स का पेपर बनता है या 100 मार्क्स हमें मिलते हैं वो किस तरीके से हमें मिलते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो असेसमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल असेसमेंट एंड मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम कौन सी होती है, जो सीबीएसई करवाता है, फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपकी मेन एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से असेसमेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है। तो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। और इस इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपने क्लास 9th में भी देखा था, तो उसी तरीके से इंटरनल असेसमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 पार्ट्स क्या हैं? पीटी है, पीटी का मतलब हो गया पीरियोडिक टेस्ट। तो पीरियोडिक टेस्ट जो बेस्ट पीटी होगा वो 5 मार्क्स होगा, मतलब उसका जो वेटेज होगा वो 5 मार्क्स होगा। और मल्टीपल असेसमेंट है दूसरा, एम ए का मतलब हो गया मल्टीपल असेसमेंट। अब यहाँ मल्टीपल असेसमेंट का क्या मतलब है? मल्टीपल असेसमेंट का मतलब हो गया कि पूरे साल के अंदर, पूरे साल भर में टीचर्स आपसे कोई क्विज करवा सकते हैं, कोई ओरल टेस्ट ले सकते हैं, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा लेंगे, या क्लास टेस्ट की हम बात कर लें, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? मल्टीपल असेसमेंट में। तो इनको भी इवेल्युएट किया जाएगा और उनका भी आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने? 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि नोटबुक असेसमेंट हुआ करता था। तो नोटबुक असेसमेंट को अभी किस में कन्वर्ट कर दिया? पोर्टफोलियो में। इस पोर्टफोलियो में क्या होगा? आपका नोटबुक भी आ जाएगा और उसके साथ साथ आपकी जो एक्टिविटी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, उन सबको जज किया जाएगा, और उसके बेस पे भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलते हैं। 4th पॉइंट आता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में क्या करते हैं? आपको कोई मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करवाएंगी पूरे साल भर के अंदर। जैसे आपने डिस्कस किया था कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, प्रूव इट ज्योमेट्रिकली।
तो इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ आपको करवाई जाएंगी, उन एक्टिविटीज़ के बेस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से जो इंटरनल असेसमेंट है 5 + 5 + 5 + 5 टोटल मार्क्स हो जाते हैं 20। तो ये आपके स्कूल से जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन एग्ज़ाम की, जो कि हमारी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होती है और ये एग्ज़ाम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्ज़ाम का जो वेटेज है, या यूँ कहें जो क्वेश्चन पेपर जितने मार्क्स का होगा वो मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 मार्क्स। और टाइमिंग क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का जो टाइमिंग रहता है वो 3 आवर्स रहता है। इसमें आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलती हैं रीडिंग के लिए। क्वेश्चन पेपर को आप रीड करोगे 15 मिनट, उसके बाद आपको 3 आवर्स और मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, कि हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। ये भी लास्ट ईयर से चेंज कर दिया गया है, 2019-20 से चेंज कर दिया था। तो अब इसमें चेंज क्या आया, सेक्शन हमारे 4 ही हैं, पहले भी 4 होते थे, अब भी 4 ही हैं। बट इनमें चेंज क्या है कि जो सेक्शन ए होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो 20 क्वेश्चन है ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। अब इन 1 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो ये जो 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, ये कैसे होते हैं, जो स्टार्टिंग 1 to 10 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं। और फिर उसके बाद 11 से जो 15 होते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। सो 11 से 15 और 16 to 20 जो होते हैं ये 1 लाइन का मतलब 1 सेंटेंस 1 वर्ड, इनमें आपको आंसर लिखना होता है। तो ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी होगा, तो सेक्शन बी में 100 टाइप आंसर के क्वेश्चन आते हैं और 100 टाइप के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए 6 2 12। सेक्शन सी जो होगा उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सो टोटल मार्क्स हो गए 24। और जो सेक्शन डी होगा इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग टाइप के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सो टोटल मार्क्स 6 4 24। सो टोटल मार्क्स 24 इन सेक्शन डी। एंड टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इज 80। और उसके साथ साथ आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में 6 आएंगे, तो ये हो गए 26। सेक्शन सी में आएंगे 8 एंड सेक्शन डी में आएंगे 6 क्वेश्चन। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे। और इस तरीके से आपका ये पेपर कंप्लीट होगा 80 मार्क्स का। जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है वो पासिंग क्राइटेरिया रहता है इंटरनल असेसमेंट प्लस फाइनल एग्ज़ाम, दोनों के जो मार्क्स हैं 20 + 80 करके 100 मार्क्स बन जाते हैं। अगर कोई नया रूल आ जाता है, CBSE कोई रूल निकाल देती है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन एट प्रेजेंट ये पासिंग क्राइटेरिया है क्लास 10th में। तो इस तरीके से आपका ये असेसमेंट है। और सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि अगर आपको मैथ्स लेनी है क्लास 11th में तो आपको स्टैंडर्ड ऑप्ट करनी पड़ेगी, और अगर आपको मैथ्स नहीं लेनी है तो आपको बेसिक अडोप्ट करनी पड़ेगी। तो ये था असेसमेंट और सब्जेक्ट के बारे में। और इसके बाद हम हमारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए VK मैथ्स ग्रुप में। थैंक यू सो मच।